हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने आप लोगों के सामने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है वायरल न्यूज एनालिसिस के अंदर ओनली इन इवनिंग। वायरल मतलब मोस्ट पॉपुलर न्यूज है ना, जो सबसे ज़्यादा देखा गया हो, पढ़ा गया हो, सुना गया हो, लिखा गया हो, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। ये वायरल न्यूज एनालिसिस और टॉपिक का नाम है आज टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सबसे खुशनुमा कंट्री, देश पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सा है। किसी भी कंट्री को खुशनुमा क्या बनाता है, ये व्हाट मेक्स ए कंट्री हैप्पी, है ना। मैं हमेशा हैप्पी मॉर्निंग बोलता हूँ, हैप्पी इवनिंग बोलता हूँ, हैप्पी आफ्टरनून बोलता हूँ। मेरा वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैं बताऊँ उसे, मैंने डिटेल में बताया है कि मैं क्यों बोलता हूँ। मैंने जीवन में जो भी चीज़ सीखा है मैंने उसको हमेशा अप्लाई किया है ना। कभी मैं उसको अपने पास नहीं रखता हूँ, क्योंकि शेयर करने से ना नॉलेज और बढ़ता है। नहीं तो क्या होगा मालूम है, ज़्यादा नॉलेज ले लेंगे। आम के पेड़ को देखा आप लोगों ने, कोई आम पक जाता है ना, उसको छोड़ दीजिए पेड़ पे, क्या होगा, वो सड़ के गिर जाता है। उसी तरह से इंसान का नॉलेज भी उसी तरह से है। अगर हमने लर्निंग ली है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर के रूप में, उसको शेयर करना चाहिए। नहीं तो वो लर्निंग क्या होगा, आम के उस पर्टिकुलर आम की तरह बहुत ज़्यादा पक जाएगा। आप पेड़ में छोड़ देंगे तो सड़ जाएगा, मेरा नॉलेज भी सड़ जाएगा, फिर किसी काम का नहीं रहेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं सब कुछ सीखता हूँ, सब कुछ मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ। आप लोगों को इसको बताने से पहले ऑलरेडी आप लोग पहले पॉज करके पढ़ लीजिए, फिर मेरा सुन लीजिए पूरा वीडियो को ना, हर वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। उससे आपको पूरा लर्निंग मिलेगा, जंप करके कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, है ना। आपने देखा होगा, इसीलिए हमारे देश में सिर्फ 5% लोगों को ही करियर है, एक अच्छा लाइफ स्टाइल है, लग्जरी है, कंफर्ट से अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि वो शॉर्टकट पे कभी नहीं जाते, वो जंप करके किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते। वो हर चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, लिसन। वो ज्यादा सुनते हैं, बोलते कम है। इसलिए भगवान ने क्या किया, 2 कान दिया, सुनो ज्यादा, और मुंह एक ही दिया, बोलो कम, है ना। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप लोग एक चीज बता दें, या किसी भी एज ग्रुप में आप हो, आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि अगर आप लोगों को बाधाएं आ रही किसी भी चीज में, आपके करियर में, आपके भाग्य में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, तो आज सबसे पहले अपने भाग्य को जान लीजिए, उसके बाद कर्म करिए। मैं बार बार आप लोगों को रिपीट करूं, मेरी तरफ 20 साल बर्बाद नहीं करिए, है ना। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ही ईमानदार ज्योतिष का, लेडी ज्योतिष का नंबर दिया हुआ है, उनको, उनसे आप अपना कुंडली बनवा लीजिए। सिर्फ 501 रुपये में अभी वो बना रही हैं, है ना। अब एकदम बहुत ही चीप एंड बेस्ट कुंडली वो बना कर देंगे। एक बार उन्होंने बता दिया कि आपके लिए कौन सा फील्ड उत्तम है, कौन सा फील्ड अच्छा है, उसमें जंग जोड़ बैठ जाइए, आपको 100% मिलेगा। ये मेरी गारंटी वारंटी है ना। मेरे जैसे 95% लोग पूरे वर्ल्ड में हैं जिनका 20-20 साल बर्बाद हो गया, किसी का 30 साल, किसी का तो 40 साल, किसी का 10 साल। वैसा नहीं करिए, भाग्य को जान लीजिए कुंडली बनवा के कि क्या आपके लिए अच्छा है, ये जानना है, और उसके पीछे लग जाइए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। चलिए मैं बताता हूँ कि कंट्री को, कोई भी कंट्री हैप्पी कंट्री कैसे कहलाता है, उसका ये फैक्टर है, 7 फैक्टर है ना। उस कंट्री में बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलता है लोगों को, काम करने की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी, है ना, घूमने की आज़ादी, एकदम निष्फिक्र हो गए। फ्रीडम का मतलब ही होता है हर स्पेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब बहुत हाई है वहाँ पे, इसीलिए उसको बोला जाता है फ्रीडम इन स्पेस। उसके बाद सोशल कनेक्शंस, वहाँ पे पूरा खुली आज़ादी है आपको सब चीज़ के लिए, आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं अपने जीवन में। कोई बंधन नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, आप आज़ाद हैं, पूरा खुल के अपने भावनाओं को व्यक्त, इमोशंस को व्यक्त करिए, है ना, मैथड एक्टर की तरह। उसके बाद एम्पावरमेंट, वहाँ पे चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, आपको अधिकार है, राइट्स है, अपने अधिकार को पहचानिए, अपने राइट्स को पहचानिए, उसके हिसाब से काम करिए। हमारे देश के जैसा नहीं जहाँ की खाली कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ही सब कुछ लिखा हुआ है, रियल लाइफ में एकदम अलग है। औरतों को तो कुछ वैल्यू ही नहीं है हमारे देश में एक्चुअली। खाली हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते, लंबी लंबी बातें करते। आज 75 साल से क्या बड़े बड़े लोग खाली लंबी लंबी बातें करते हैं। उंगलियों पे गिनती करिए, 100 वुमेन भी आपको नहीं मिलेगा आज़ादी से लेकर आज तक, जिसको कि आप गिनती करके बता सकते हैं कि उनको उनको छोड़कर किसी को यहाँ वैल्यू मिली हो इस देश में। और इसकी शुरुआत घर से होती है। घर में जब आप उसको उनको वैल्यू नहीं देते, हमारे घर आइए कभी देखिए, हमारी बहन को हम कितनी वैल्यू देते हैं, हमारी हमारी माता जी जब हमारी थी, हम उनको कितना वैल्यू देते थे। हम लोग सब साथ, आज तक हमारे देश इंडिया में 90% घर में आज भी सब लोग बैठ के एक साथ खाना नहीं खाते हैं, भाई बहन मम्मी पापा नहीं बैठ के खाते हैं। इसका कारण क्या है कि औरतों को आप तुच्छ समझते हैं, नीचा समझते हैं। आपको लगता है कि वो घर में काम करने के लिए आई, चाहे माँ हो, बहन हो, दादी हो, नानी हो, जो भी हो, ऐसा नहीं है। घर से सब चीज़ की शुरुआत होती है, घर से मेंटल सेट को चेंज करना पड़ता है। इसीलिए लिस्ट में इंडिया का नाम कहीं नहीं है।
इंडिया हैप्पीएस्ट कंट्री के लिस्ट में 139th रैंक पे आता है। आपको जान के बहुत दुख होगा इस बात का कि हमारा देश, इतना बढ़िया देश, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, हम सब धर्म को मानने वाला देश, हमारा हैप्पीएस्ट के रूप में जो कंट्री का जो आना चाहिए वो 139th रैंक है हमारा। इस टॉप 10 में तो भूल ही जाइए, 139वां पोजीशन हमारा। उसका कारण क्या वो भी मैं बताऊंगा आपको। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है ना, हमारे देश में अगर ये 7 फैक्टर में जाइएगा तो हमारे देश में सिर्फ फालतू बात बोलने की बहुत आजादी है। जिसको जो मन में आता है, कभी फेसबुक पर ट्वीट ये कर दिया, छोड़ दिया, ट्विटर पे फेंक दिया, है ना, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, आपका पिनिंटरेस्ट पे डाल दिया। बस यहाँ पे एक यही फ्रीडम है बोलने का, वो भी सिर्फ मर्दों को, औरतों को नहीं, है ना, कि जो मर्जी है बोलिए, जो मर्जी है करिए आप। उसके बाद जेल जाइए, उसका कंट्रोवर्सी होगा। अगर आप नेता हैं, आप तो छूट गए, आपको कुछ नहीं होने वाला। जनरल पब्लिक है तो बहुत कुटाई होगी, आपका भोकाल मचेगा पूरा, है ना। भोकाल सीरीज जरूर देखिएगा, एमएक्स प्लेयर पे बहुत अच्छा सीरियल है। बहुत कुटाई होगी और फिर या तो आप शांत हो जाएंगे या तो आप सीधा नेता बन जाएंगे, कन्हैया बाबू की तरह, जेएनयू वाले, है ना। तो ये अब हमारे देश में क्यों नहीं हमारा देश हैप्पीएस्ट कंट्री, 7 कारण, है ना। उसके बाद हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, हमारे देश में कोई नहीं कह सकता कि कल हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यहाँ का सेफ, यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो लाइफ स्टाइल एकदम इस तरह का है कि अभी तक हम उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाए कि हम कह सके कि आने वाला बच्चा हमारा जीवित रहेगा। कोई है ही नहीं। बर्थ रेट हमारा देख लीजिए, कोई डॉक्टर कह सकता है कि आपका बच्चा जीवित जो पैदा हुआ 5 साल तक जीवित रहेगा, 10 साल जीवित रहेगा। पहले तो और बुरा हाल था, अब तो कम से कम सुधरा है थोड़ा सा। और हेल्थ केयर एकदम खत्म, फिनिश। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बहुत कोशिश कर रहे हैं, 75 साल के इतिहास में आज भी हम हैप्पीएस्ट कंट्रीज टॉप 10 में नहीं आते हैं। ये बहुत दुखद है, जबकि हम सर्वधर्म संपन्न है, वासुदेव कुटुंबकम वाला हमारा फिलॉसफी है कि पूरा दुनिया हमारा घर है ना। सभी लोगों का वेलकम हमारे देश में, सोने की चिड़िया कहलाता था, उसके बाद भी हमारा टॉप 10 में नहीं आता है। ये बहुत दुखद है हमारे लिए। वो सिर्फ इसीलिए कि 7 फैक्टर में से अगर ध्यान से देखिए, समझिए, तो हम ये 7 फैक्टर में कहीं नहीं आते हैं। हमारे देश में आज भी ये 7 फैक्टर को सीरियसली नहीं लिया गया है ना, ना ही इस पर काम किया जा रहा है। खाली कागजों पे काम होता है बस, रियलिटी में इस पे काम ही नहीं होता है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करिए, लंबी लंबी बातें सब करेंगे, घर जाते ही वाइफ को मारना पीटना शुरू, बेटी को मारना पीटना शुरू, जो भी बहन है उसको मारना पीटना शुरू, सब खत्म। घर के बाहर निकल के लंबी लंबी बातें करके आगे हम तो बोले चैलेंज करते हैं, टॉप 100 वुमेन का नाम बता दीजिए इस देश में, है ना, जो कि टॉप 100 पे हैं, उनके साथ भी कुछ अच्छा हुआ हो। मीटू कंपेन देख लिया आप लोगों ने, क्या दुर्दशा हो गया। मीटू कंपेन लागू हुआ था ना, बॉलीवुड हॉलीवुड सब जगह, देखे ना, औरतें आ गई सामने, सब आए, उन्होंने बताया, सबका पोल खोला उन्होंने। तो ये है हमारे देश की असली पहचान कि यहाँ पे बोलते ना, कथनी या करनी में बहुत फर्क है। लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इसकी वजह से हमारा पोजीशन हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में 139 है। अगर ये वीडियो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा पाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। उनको पता होना चाहिए कि हमारी क्या दुर्दशा है और इस कंट्री को हैप्पीएस्ट कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले हमारे धर्म, जब हम कास्ट क्रीड रिलीजन पे बटे हुए हैं ना, जब तक वो खत्म नहीं होगा हमारा कंट्री कभी हैप्पी नहीं होगा। और जब तक हमारे घर में औरतों की वैल्यू नहीं होगी, जिससे पूरा जगत चलता है, संसार चलता है, जब तक उसका महत्व नहीं बढ़ेगा घर घर में, क्योंकि सब चीज की शुरुआत घर से ही होती है ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये है टॉप 10 हैप्पीएस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें फिनलैंड नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पे, आइसलैंड नंबर 4, नीदरलैंड 5th, नॉर्वे, स्वीडन, लक्समबर्ग, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रिया। इतना छोटा छोटा कंट्री है, हमारे देश का एक एक सिटी के बराबर, कुछ हमारे स्टेट के बराबर, इस तरह का हालत है इन लोगों की। और ये सब हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए शायद सच कहा गया है कि जितना छोटा स्टेट होगा, जितना छोटा सिटी होगा, उसको मैनेज करना उतना आसान होता है। ये लग रहा है इन लोगों को देख ऐसा फील हो रहा है कि आप जितना छोटा स्टेट है उतना अच्छा आप मैनेज कर पाओगे, जितना छोटा सिटी उतना अच्छा आप मैनेज कर पाओगे। दिस इज द रियलिटी एक्चुअली, है ना। अब हम वेट करेंगे कि हमारा कंट्री कब हैप्पीएस्ट होता है, 139 से इम्प्रूव करके कब टॉप 10 में आता है, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सबके साथ शेयर करिए, इसको लाइक करिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना।
और जो मैंने कहा, भाग्य जान लीजिए, मेरी तरह 20 साल और मेरी तरह 95% लोगों की कैटेगरी में नहीं आई, क्योंकि हमें बताने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत ही ईमानदार लेडी एस्ट्रोलॉजर का सिर्फ 501 रुपया में आपका कुंडली बना देगी। आप जान लो कि आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा है, उसके पीछे लग जाओ। जॉब है, जॉब में प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है या बिजनेस है, बस जान लो, उसके पीछे पड़ जाओ, 100% सफलता मिलेगी, गारंटी वारंटी के साथ। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी वीक।